हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग है ऑन स्टरलाइजर। तो इसके पीछे की स्टोरी ये दैट जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड आई वाज अबाउट टू डिलीवर एंड ऑल, तो ड्यू टू सम मेडिकल रीजन आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट मैं बेबी को कुछ महीनों तक ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाऊंगी। इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि एक मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेजिन डॉक्टर सेइंग दैट। So I thought, okay, so now what's the plan next? तो उसके लिए प्लान वाज ऑब्वियसली बॉटल फीड, क्योंकि समझ एक्सेट्रा थोड़े दिनों के लिए प्रैक्टिकल है, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब ताकि भाई बॉटल फीड करानी है प्लास्टिक के बॉटल के साथ, अगेन न्यू चैलेंज इज दैट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? और हमें बारी बारी बॉटल को स्टरलाइज करना होता है। एंड इमेजिन ब्रेस्ट पंपिंग, देन वॉशिंग द बॉटल्स एंड देन अगेन स्टरलाइजिंग एंड देन फीडिंग। एक न्यू मदर के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होता है। एक तो ऐसी 32 आवर्स पे हमें फीड कराना होता है बेबी को। तो आई थॉट ऑफ बाइंग स्टरलाइजर एंड आई वाज लाइक बिना स्टरलाइजर के नहीं हो पाएगा। तो मुझे ना थोड़ा सा इकोनॉमिकल स्टरलाइजर लेना था। अगर आप मार्केट में जाओगे ना, या ऑनलाइन अगर आपने स्क्रॉल किया होगा तो आपने देखा होगा दैट plenty of sterilizers are present right in the market, and इनमें सेलेक्ट करना दैट कौन सा स्टेरिलाइजर ज़्यादा बेस्ट है इज डिफिकल्ट। तो मैंने फर्स्टली अपना बजट डिसाइड किया दैट अराउंड, ठीक है, 3 to 4 इज ओके फॉर मी। स्टरलाइजर चाहिए क्योंकि मुझे 1-2 महीने के लिए तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टरलाइजर चाहिए ही था। एंड आपने देखा होगा मार्केट में 6000 के भी स्टरलाइजर आ रहे हैं, 7000 के भी स्टरलाइजर आ रहे हैं। तो आई वुड से दैट दिस इज माई एक्सपीरियंस, अगर बॉटल फीड लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 5 months 6 months, तो गो फॉर द स्टरलाइजर जिनकी कैपेसिटी बॉटल को स्टरलाइज करने की ज्यादा हो, लाइक 5 to 6 बॉटल एट अ टाइम स्टरलाइज हो रही है। बट जैसे इन केस ऑफ माइंड, मुझे पता था दैट आई विल बी अगेन ट्राइंग इन 1 or 2 months फॉर ब्रेस्ट फीड। तो मुझे प्रोमॉम का बॉटल वार्मर बेसिकली ज्यादा पसंद आ गया, क्योंकि इसमें बॉटल वार्म भी हो रहा है एंड स्टरलाइज भी हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रोमॉम का बॉटल वार्मर। ओके, तो मेरी बेबी जग गई है। सो लेट्स मूविंग ऑन कि हम कैसे यूज करने वाले हैं प्रोमॉम बॉटल वार्मर को स्टरलाइजर की तरह। लेट्स गो। ओके, तो मैंने इसे प्लग इन कर लिया है एंड मैं इसे स्विच ऑन कर रही हूँ। स्विच ऑन होने पर कुछ इस तरीके से पावर बटन ब्लिंक होता है। ये सारे टच स्क्रीन पैनल है। मैंने ये पावर ऑन किया और ये पावर ऑन हो गया। अब यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, 24 आवर्स, फूड, स्टेरिलाइज, थॉ, फास्ट। मैं आपको स्टेरिलाइज एंड फास्ट की पहले इंफॉर्मेशन बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना, अगर हमें बॉटल स्टेरिलाइज करना है तो हमने सबसे पहले इसमें वाटर फिल करना होगा। टैंक में 40 ml और 60 ml की मार्क्स बने हुए होते हैं। तो हमें फॉर स्टरलाइजेशन 40 ml तक वाटर को फिल करना होता है। अब इस पे मैं ये बास्केट रखूंगी, बॉटल डाल रही हूँ कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर ये टीट भी जाएगा एंड दिस वन एज वेल। अब आपने प्रेस करना है स्टरलाइज, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली 10 मिनट्स का सेलेक्ट हो जाएगा फॉर 100 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम क्लोज कर देंगे। अब 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा विद अ बीपिंग साउंड। ये इस तरीके से काउंटडाउन चलता रहता है।
आप देख सकते हो दैट हमारी बॉटल 3 मिनट में स्टरलाइज हो जाएंगी। हमारी बॉटल स्टरलाइज हो चुकी है एंड लुक एट द स्टीम, और ये काफ़ी गर्म होता है। तो मैं इस कैप को हटाती हूँ। ये स्टरलाइज हो चुकी है एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। अब जैसे हमने ब्रेस्ट पम्प कर लिया एंड हमने मिल्क को स्टोर कर रखा है फ्रिज में, तो फॉर दैट अब हमें फ्रिज की जो स्टोर्ड मिल्क है उसे यूटिलाइज़ करना है और उसे गर्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे हम बॉटल में डाल लेंगे एंड देन अगेन वी विल बी पुटिंग दिस बॉटल इसके अंदर और पावर ऑन। आप फास्ट में जाओगे और फास्ट में ये ऑटोमेटिकली 37 डिग्री पर ही सेट रहेगा टेम्परेचर। आपको यहाँ पर से टाइम सेलेक्ट करना होगा। अब ये 3 मिनट से आप यहाँ पर प्लस करके इंक्रीज़ कर सकते हो टाइम और डिक्रीज़ कर सकते हो टाइम। अभी जो टाइम है ना, ये डिपेंड करेगा दैट आपकी बॉटल में कितने ml ऑफ मिल्क है। अगर से फॉर एग्जांपल 50 ml मिल्क है या 60 ml मिल्क है तो 3.5 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब ना यहाँ पर 3 और ऑप्शन है, 24 आवर्स, फूड एंड थॉ। फूड में ये है दैट आपको अगर खाना गर्म करना है, प्यूरी गर्म करनी है, तो आप वो फूड के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो एंड टाइम भी। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सिलेक्ट करना है ये एक बुकलेट में अवेलेबल है। मैं वो बुकलेट भी आपको दिखा दूँगी और वो बुकलेट हमें पैकेज के साथ ही मिलता है। थॉ भी है। जैसे हमने अपने पम्प्ड मिल्क को फ्रीज़ कर लिया, राइट, एंड अब फ्रीज़ करने के बाद उससे हमें थॉ करना है, तो आपके यहाँ पर थॉ के भी ऑप्शन है। अब ये 24 आवर्स का जो बटन है ना, इट इज़ फॉर द पर्पज़ दैट जब आपने बॉटल फिट कराना है तो आप पानी गर्म करना है और पानी गर्म वार्म थोड़ा रखना है, तो आप इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये बेसिस पे बताओ तो मैंने इन तीनों ऑप्शन को बहुत कम यूटिलाइज़ किया है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ हुआ था फास्ट एंड स्टेरलाइज। तो ये बुकलेट हमें मिलती है विद द पैकेज। आप इस बुकलेट को गो थ्रू करोगे ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। एंड दैट वाज इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ कन्वीनियंट हो गई थी बाई प्रोमॉम स्टरलाइज़र कम बॉटल वॉर्मर। तो अगर आपकी माइंड में भी क्वेश्चन है स्टरलाइज़र लेना है नहीं लेना है, आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।